जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे, आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है इसमें आपके लिए कोई जवाब हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सत्संग को। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं ऋतु पंजाब से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ जुलाई और अगस्त 2023 में। इसके बाद संगत जी, मुझे एक ऐसा सहारा मिल गया है कि जैसे एक होता है ना कि भगवान को जैसे आपने पा लिया होता है, आपने देख लिया होता है, वैसा अपने पास ही मैं गुरु जी को महसूस करती हूँ। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि गुरु जी ने मुझे चुना है। तो गुरु जी के साथ मेरी जैसे जर्नी शुरू हुई है, मैं पहले अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का करना चाहती हूँ। तो मैं संगत जी 2 भाग में अपना सत्संग शेयर करूँगी। अभी एक भाग में मैं आपको किसी और के बारे में बताना चाहती हूँ जिन्होंने मुझसे सत्संग शेयर किया था। उनका सत्संग पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये है हिमानी का सत्संग, जो कि हैं गुरदासपुर से। भगवान को तो मानती हैं, बहुत अच्छी हैं वो आंटी जी, पर गुरु जी के साथ जब से जुड़ी हैं तो अचानक से ही वो मेरे घर पर आई। तो उन्होंने मुझसे गुरु जी का जो सत्संग, उनकी ब्लेसिंग शेयर करी। तो वो सत्संग के थ्रू उन्होंने अपना सत्संग नहीं किया, तो मैं उनकी जगह पर सत्संग शेयर कर रही हूँ। उनके कुछ पैसे थे जो गुम हो गए थे, तो गुरु जी से उन्होंने प्रे किया, पॉकेट में रखे हुए थे बैग की, तो नहीं मिल रहे थे। तो संगत जी, उनकी जो माता जी हैं, उन्होंने भी गुरु जी को यही प्रे किया कि गुरु जी, आपकी बहुत हमने सुना है, आपकी महिमा सुनी है आपकी, तो आपने हमें आपके साथ जोड़ा है। बट मैं तो आपका चमत्कार देखना चाहती हूँ, मैं आपकी कृपा पाना चाहती हूँ कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमारी मदद कीजिए। एंड संगत जी, उन्होंने काफ़ी देर वो कुछ पैसे फाइंड करने की कोशिश की, लेकिन उनको नहीं मिली। जैसे उन्होंने गुरुजी से प्रे किया तो तीसरे चौथे दिन जाके उसी बैग में से मिले, जिस बैग में उन्होंने बहुत बार देखने पे नहीं मिले थे। तो उन्होंने ये सत्संग मुझे सुनाया था और शुक्राना सत्संग किया था। तो इस तरह से संगत जी, उन्होंने बहुत गुरु जी का शुक्राना किया है कि गुरु जी, आपकी अनंतम कृपा है कि आपने हमारी मदद की है। और वो आज भी गुरु जी से जुड़ी हुई हैं। जब मैंने ये सुना कि गुरु जी से वो जुड़ी हुई हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं ये हिमानी का सत्संग जो है वो मैंने शेयर किया है आपसे। तो गुरु जी जो है संगत जी, वो पल पल सहाय होते हैं, आपकी हर तरह से मदद करते हैं, आपको सही राह दिखाते हैं। तो मैं और हिमानी, हम लोग यही चाहते हैं, इवन सारे संगत भी यही चाहते हैं कि गुरु जी का हाथ हमारे सर पर हमेशा हमेशा बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं रितु पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी से मैं जुड़ी हूँ जुलाई 2023 में। ये मैं कैसे जुड़ी हूँ, ये मैंने अपनी फ्रेंड के प्रोफाइल पिक्चर पे गुरुजी की पिक्चर देखी थी एंड दूर से ही बस गुरुजी ने अपनी कृपा की और मुझे अपने साथ जोड़ लिया है। तो जब से मैं जुड़ी हूँ काफ़ी चीज़ें मुझे ज़िंदगी में एक पॉजिटिव हौसला मिलता रहा है गुरुजी से। तो गुरुजी से तो संगत जी जो मैसेजेस हैं वो आपको बता देते हैं कि गुरुजी आपके साथ हैं, गुरुजी आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। तो मैंने संगत जी जब मैं अपनी किसी फ्रेंड से मिली हूँ तो इसी के थ्रू संगत जी मैं उनसे थोड़ा सा कनेक्ट होती गई गुरुजी से। और एक बार का सत्संग संगत जी मैं सुनाती हूँ कि हुआ ये कि मुझे ना एक मैसेज आया गुरुजी का कि तुम्हारे लिए ना मैंने एक जल प्रसाद भेजा है बड़े मंदिर से। तो मैं कहूँ कि मैं तो कभी गई नहीं, अब मेरे लिए कैसे हो सकता है ये। तो मैंने ना अपनी फ्रेंड को ऐसे ही वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया कि देखो गुरुजी ऐसा कह रहे हैं मुझे। तो आगे से मुझे उस फ्रेंड का मैसेज पता है क्या आया है, मुझे फ़ोन आया है कि सच में गुरुजी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। मैंने बोला कि तू गई थी तो मुझे तो ये भी नहीं पता है। भी आप गए भी थे और गुरुजी ने क्या किया है कि वहाँ पे जैसे जल प्रसाद देते हैं ना, तो इसने प्रसाद ले लिया मेरी फ्रेंड ने। तो आगे से उसको आवाज़ मारी उन्होंने कि ये भी आपका है और ये आप ले लो। तो कहती कि मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने आपके लिए, क्योंकि मुझे तो मेरे को मेरे हिस्से का मिल चुका था। तो कहते जब मैंने ये प्रसाद पढ़ा कि गुरुजी ने आपके लिए भेजा है तो मैं समझ गई कि वो जो आवाज़ लगा के मुझे दिया जा रहा था वो आपके लिए भेजा है गुरुजी ने। तो फिर उसके बाद प्रसाद रखा और वो मुझे कहती रहती थी, मैं भी खुश थी कि मुझे भी गुरुजी का जल प्रसाद मिलेगा, जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं उनको दूर कर पाऊँगी, गुरुजी की और ब्लेसिंग्स मिलेंगे। तो संगत जी मैंने वो प्रसाद मुझे ऑलमोस्ट अ मंथ पहले मुझे मिला है। वो फ्रेंड जब आई दिल्ली से तो वो स्पेशली मेरे लिए वो प्रसाद लेकर के आई एंड तो मैंने उसको थोड़ा सा जैसे मतलब रेगुलरली अभी ग्रहण तो नहीं कर पा रही हूँ, बट मैंने उसको थोड़ा सा रूटीन में लाया है कि मैं उससे गुरुजी का जल प्रसाद जो है वो मैं लूँ। तो उसके बाद एक और कृपा हुई है गुरुजी की कि मेरा बहुत मन था बड़े मंदिर जाने का। तो मैंने ट्रेन की टिकट्स करवाई, काफ़ी प्लानिंग की और तो ना जाने कैसे मेरे ऑलमोस्ट 2-3 महीने में वो टिकट्स कैंसिल ही होती रही। तो मैं बीच में उदास थी कि गुरुजी आप मुझे बुलाना नहीं चाहते हो क्या? आप मुझे ब्लेसिंग्स नहीं देना चाहते हो क्या बड़े मंदिर बुला के? फिर मैसेज भी आता था, आजा बड़ा मंदिर तेरा मायका है, ब्लेसिंग्स ले जा, आया कर, तेरी प्रॉब्लम्स का सारा सॉल्यूशन लंगर प्रसाद में है, लंगर प्रसाद चखे जा। तो मैं सोचूं गुरुजी आप बुला तो रहे नहीं हो। तो अभी मैं इसीलिए वेट कर रही थी कि गुरुजी कब बुलाएं और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। तो गुरुजी ने क्या किया, मुझे अभी 2-3 दिन पहले ही मैं बड़े मंदिर जा कर के आई हूँ। तो वहाँ का जो वातावरण था वो सच में संगत जी मैं क्या ही बताऊँ आपको। गुरुजी ने बहुत मदद की है। लाइंस बहुत लंबी लंबी थी, पर जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि मैं तेरी पूरी मदद करूँगा, तुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं यहाँ से अकेली गई और इतनी मुश्किलों से मैं गई संगत जी मैं क्या ही बताऊँ कि कई जगह पर मैंने बहुत सारे पापड़ बेले करते कराते मैं बड़े मंदिर पहुंची हूँ और दिल मेरा मतलब दिल भी नहीं लग रहा था, फिर भी संगत जी मैं मंदिर किस तरह पहुंच गई और वहाँ जाके तो बहुत अच्छा लगा। एंड जब हम लाइन में जा रहे थे तो पहले मेरा मन दर्शन करने का था, तो गुरुजी की मर्ज़ी तो कुछ और थी। तो करते करते हम उस लाइन में पहुंच गए जिस लाइन में ना चाय प्रसाद मिलता है ना, वहाँ पहुँच गए।
तो फिर हमने चाय प्रसाद पिया, और जब मैंने चाय प्रसाद पिया तो गुरुजी कहते हैं ना, जैसे इलायची वाली चाय और ऐसे करके, वही ही मतलब मेरे को उस टाइम पे याद आया कि गुरुजी तो प्रॉपर आपके वाली चाय है ये तो। एंड तो संगत जी हमने वो चाय प्रसाद लिया, और उसके बाद हमें गुरुजी ने अपने दर्शन दिए अंदर। और दर्शन के बाद हमें गुरुजी के तो ये तो भाई, हमें फिर क्या हुआ संगत जी, हमने दूसरी लाइन में बैठना जाना था, तो वहाँ से उनको सीधा बाहर निकलना पड़ना था। पर गुरुजी की मर्ज़ी फिर से कुछ और थी। गुरुजी जहाँ पे बैठते हैं ना हॉल में, वहाँ पे हमें बिठाया। तो वहाँ पे हम बैठे 10-15 मिनट में गुरुजी को देखते ही, और गुरुजी ने भी वही चोला पहना हुआ था जो गुरुजी ने मुझे पहली बार ड्रीम दर्शन दिए थे ना, वही चोला दिया हुआ था, पहना हुआ था। तो मैं तो बहुत ही खुश हुई उनको देख के, और मेरा दिल नहीं भर रहा था कि मैं मतलब बहुत ही खुश थी। मतलब मैं इतनी मुश्किल से मैं गई थी ना संगत जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैं वहाँ पहुँच पाई थी। पता नहीं क्या चीज़ थी, गुरुजी कोई कर्म कटवा रहे थे कि कैसे था, पर मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। तो वहाँ पहुँच के मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद फिर हमने लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करते करते भी मैंने गुरुजी से प्रेयर की कि बस आपका मैंने लंगर प्रसाद किया है, अब आप ये जानो मेरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपने ही हैंडल करनी है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इस तरह से मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए के लिए मुझे बड़े मंदिर बुला करके दिए हैं। मेरी बेटी भी संगत जी बहुत मानती है उनको, तो अभी उसको संगत जी उसको भी नहीं पता कि बड़े मंदिर जाके आई हूँ। तो मैं उसको बता दूँगी तो वो मुझसे लड़ाई भी करेगी कि मैं अकेली क्यों चली गई। लेकिन जैसे गुरुजी का हुक्म था, तो संगत जी एक और शुक्राना सत्संग मुझे याद आ रहा है। एक बार गुरुजी का मैसेज आया कि मेरे को ना कॉफ़ी पीनी है, तू कॉफ़ी बना। तो संगत जी मैं कॉफ़ी बनाने के लिए गई, तो मैंने कॉफ़ी बनाई तो ना कॉफ़ी थोड़ा डार्क कलर में पसंद करती हूँ। तो मैं संगत जी फिर मैंने ना मतलब वो डार्क मैं डाली जाऊँ कॉफ़ी, लेकिन संगत जी वो कॉफ़ी कलर ही ना आए। मैं सोच रही हूँ कि भाई क्या बात होगी। तो फिर उसके बाद कॉफ़ी बनी, तो फिर मैंने ना भोग लगाया। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, तो मैंने ऐसे मंदिर में मेरे को याद करके मैंने अपने मंदिर में रख दिया कॉफ़ी को। एंड संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे कि पहली बार मैंने मन में ऐसे मैंने रखा मैंने। एंड तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा गुरुजी मुझे भी ना दर्शन दो, अब आप मुझे भी दर्शन दो। मतलब ऐसे रख के मैंने किया, तो मैंने प्रेयर्स करी। एंड संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे ओमकार और ओम दोनों के चाय में इतने क्लियर दर्शन हुए ना कि मैं तो हक्की बक्की रह गई। मैं पिक्स ले पाई, ना मैं किसी और को दिखाने की कोशिश करी, तो उनको नहीं दिखा, तब तक नहीं दिख रहा था। तो मैंने देखा तो वो संगत जी इतना सुंदर ओम एंड इतना सुंदर ओमकार की मैं आज भी नहीं बोल सकती हूँ वो। मतलब मुझे इसमें कॉफ़ी में दर्शन हुए। फिर मैंने वो कॉफ़ी प्रसाद ग्रहण किया, सबको दिया कि आप लोग भी प्रसाद को ग्रहण करो। मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, तो मैंने अपनी फ्रेंड को भी बताया कि गुरुजी ने मुझे आज पहली बार एक ओमकार और ओम के दर्शन कॉफ़ी में दिए हैं। तो मैं बहुत खुश हुई। संगत जी कॉफ़ी इसलिए कलर नहीं आ रहा होगा कि शायद गुरुजी को ऐसे पसंद नहीं होगी ना। मतलब इतनी ज़्यादा कॉफ़ी डालने के बाद जो गुरुजी ने अपनी मर्ज़ी का जो था गुरुजी ने वैसा ही बनवाया। और मैंने उसको पिया और मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। तो मतलब गुरुजी जो है संगत जी, फिर उसके बाद जब हम बड़े मंदिर से आ रहे थे ना, तो मतलब इतने सत्संग है ना, मैं कैसे शेयर करूँ संगत जी आपसे। मतलब जो मुझे याद आ रहा है मैं उसको शेयर कर रही हूँ। जब हम बड़े मंदिर से वापस आ रहे थे, तो मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि मुझे तो कुछ स्वरूप का कुछ लॉकेट का कुछ नज़र नहीं आया, मुझे चाहिए था मेरी बेटी के लिए, मैं कुछ लेके जाती घर पे। तो फिर वहाँ पे भी गुरुजी ने देखे संगत जी अपनी अनंतम कृपा करी। वहाँ पे मेरे साथ जो यात्री बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बोला कि आपको स्वरूप चाहिए। मैंने कहा हाँ मुझे चाहिए। तो उन्होंने जो मुझे निकाल के दिया,
तो वो स्वरूप था संगत जी गुरु जी के चरण स्वरूप। तो मतलब इतने सुंदर मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सच में गुरु जी हैं। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि जैसे हमने कहा कि मैंने आपको एक और सत्संग शेयर किया ना, तो मुझे था कि हिमानी के लिए भी मुझे लेना है। तो गुरुजी ने डाला होगा मेरे दिमाग में, हिमानी के लिए भी तुम बड़े मंदिर से लेकर जाओ। तो फिर वो स्वरूप जो था उन्होंने मुझे दिया, एंड वो स्वरूप मुझे पीले चोले में मिला तो हिमानी के लिए। तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने बोला कि जो मैंने अपने लिए मांगा, तो ये मुझे चरण स्वरूप पहले आपने दिया है वो मेरे लिए है, ये तो दूसरे वाला जो आप मुझे दे रहे हो ये गुरुजी ने हिमानी के लिए भेजा है। तो संगत जी फिर मैंने उनका बहुत शुक्रिया किया। मैं बहुत मतलब मेरे को अच्छा लगा कि मुझे गुरुजी ने खाली नहीं मोड़ा है। मुझे दिल था कि मुझे बड़े मंदिर से ब्लेसिंग्स मिलें, तो मुझे मिल गई हैं। हिमानी के लिए मैंने रखी हैं। तो मैंने हिमानी को बोला, वो भी इतने खुश हुए कि इतने बड़ा मंदिर में जाकर आई हूँ, स्वरूप मिला है। तो मैंने उसको बताया नहीं है कौन से चोले वाला स्वरूप मिला है मुझे, बट गुरुजी जो है, मैं जब हिमानी मुझे मिलने गई तो मैं उसे दूंगी। तो जब स्वरूप आया ना, तो मुझे शाम को फिर से गुरुजी का मैसेज आ गया कि अब तो मैं तेरे पास आ गया हूँ, अब तो मेरे से बातें किया कर। तो मतलब मैं संगत जी फिर मैंने स्वरूप को मंदिर में रखा। पहले मेरा दिल कर रहा था कि जो मुझे गुरुजी ने नया घर ब्लेस किया है, मैं वहाँ पे स्वरूप को अपने पास रखूँगी, चरण स्वरूप को। बट फिर मुझे गुरुजी की ही मर्ज़ी हो गई कि शायद मंदिर में रखूँ, तो फिर मैंने मंदिर में रखा है। और मैंने चंदन का तिलक उनको लगा करके खुद को लगाया है। तो मैं ये मानती हूँ संगत जी कि गुरुजी हैं, गुरुजी कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे, हमेशा मदद करेंगे, मुझे सही राह पर चलाएंगे और अपनी कृपा जो है हमेशा हम पर सभी पर बना करके रखेंगे। तो इस तरह से संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आज शेयर कर पाई हूँ आपकी कृपा से। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। मैं ऋतु संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो गुरुजी को हैप्पी बर्थडे। गुरुजी का बर्थडे मन चल रहा है। सारी संगत जी को भी गुरुजी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ पिछले साल जुलाई और अगस्त 2023 में। मैंने संगत जी पहले अपने सत्संग शेयर किए हैं कि मैं अपनी फ्रेंड के थ्रू ही गुरुजी का जो स्वरूप था पहली बार मेरी फ्रेंड के हाथ से बना हुआ मैंने उसकी डीपी पे देखा, और बस फिर संगत जी वहीं से मेरा कनेक्शन गुरुजी से बन गया है। और गुरुजी ने खुद मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं, ओम के दर्शन भी दिए, एक ओमकार के भी दर्शन हुए हैं। और गुरुजी जैसे जैसे मुझे मैसेज के थ्रू गाइड करते हैं, मैं वैसे वैसे करने की कोशिश करती हूँ। ज़्यादा तो नहीं, पर वो फिर मुझे डांटते भी हैं कि मैंने पूरा नहीं किया है। अब हम काफ़ी दिन से सत्संग शेयर करने के लिए कह रहे थे। मेरे जीवन में संगत जी दो बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। एक तो गुरुजी ने मेरी हेल्थ के रिलेटेड, सबसे पहले गुरुजी हेल्थ ही ब्लेस करते हैं, हेल्थ के रिलेटेड उन्होंने मेरा साथ दिया। मुझे बार बार कैंसर के ही सत्संग जो थे वो गुरुजी सुनवाते थे, एंड उन्होंने इसी तरह से मेरे कर्म काट दिए। और गुरुजी को बोलते ना कि गुरुजी को मैं अपना काम करूं, डॉक्टर्स को अपना काम करने दो। तो संगत जी मैंने सोचा कि गुरुजी अपनी सर्जरी करते हुए देखा है सपने में। तो
जो भी था उन्होंने उसी तरह से अपना काम किया है। और उसके बाद मेरे को अभी कुछ दिन ही हुए हैं मेरी सर्जरी हुए, एंड रिपोर्ट संगत जी सारी मेरी नॉर्मल थी, तो मुझे पता चल गया था जो भी प्रॉब्लम है वो गुरुजी निकाल करके गए हैं। और जैसे भी था वो सर्जरी के थ्रू मुझे गुज़रना पड़ा, लेकिन वो गुरुजी ने मुझे एक पेन का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया है। उन्होंने हिम्मत दी है, उन्होंने ही मुझे एडमिट करवाने के लिए सारे इंतज़ाम किए हैं। उनकी ही मदद से मतलब सब कुछ हुआ है। हॉस्पिटल में मुझे अगले दिन भी संगत जी जाना था, तो मुझे 3 दिन काटने पड़े। और वो जो था संगत जी वो भी 115 यानी कि 7। तो गुरुजी ने मुझे खुद 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी दी हैं, और मुझे वहाँ पे सर्जरी में मुझे बहुत हेल्प करा है। सारे लोग मतलब मैंने देखा कि संगत जी पेन से करहा रहे थे, बट मैं बेहोश ही रही। मेरे को संगत जी पता ही नहीं चला कि पेन आफ्टर होश में आने के बाद भी मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। तो भी गुरुजी ने मुझे उस प्रॉब्लम से तो छुटकारा दे दिया है। अब मेरे जीवन में दूसरी प्रॉब्लम है कि मैं मेरे अंकल जी को सुधारना चाहती हूँ। अब वो मुझे बहुत परेशान करते हैं, उनकी वजह से बच्चा भी बहुत परेशान करता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी जो हैं मेरी मदद करेंगे। तो गुरुजी का बर्थडे के लिए मैं कोशिश करूँगी कि उन्होंने मुझे बोला है कि कड़ा प्रसाद, बड़े मंदिर नहीं आ सकते हो तो कड़ा प्रसाद बनाओ, तो तुम्हें मुझे मेरी ब्लेसिंग मिल जाएगी। और उनका जल प्रसाद मुझे मिला हुआ है, तो उसी के मतलब संगत जी ये कह लीजिए कि मैंने जो अपना ये सर्जरी पीरियड अपना हेल्थ का इशू है वो मैंने कंप्लीट किया है। एंड मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मुझे कल परसों भी मैसेज आए जब मैं तू काम करती शुक्राना नहीं करती है, तो मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी आप मुझ पर एक सत्संग सुनने वालों पर सब पर अपनी कृपा ऐसी तरह से बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। और आप भी कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी से मैं 7 फैब को जोड़ी, और एक के बाद एक मिरेकल्स देखने को मिले। छोटे से छोटा और बड़े से बड़े मिरेकल्स देखने को मिले हैं संगत जी। मुझे हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहते थे, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुरुजी सबसे पहले जो है वो हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर वो वेल्थ ब्लेस करते हैं। और बड़े प्यारे हैं संगत जी हमारे गुरुपा। ये कहते हुए मेरी आंखों में भी आंखें भी नम हो रही हैं। संगत जी गुरुजी अक्सर हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। कल सुबह ही उन्होंने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए हैं, और मोर की आवाज़ के रूप में भी दर्शन दिए हैं, कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए हैं। मैं अपने संगत जी एग्ज़ाम्स को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ही बस सारी पढ़ाई की और क्वेश्चन सॉल्व किए। और एग्ज़ाम वाले दिन गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपकी बेटी ने मेहनत की है, आप जानते हैं, बाकी रिज़ल्ट आपने देखना है कि कैसा भी होगा। मुझे संगत जी जो भी मतलब मैंने गुरुजी को बोला कि जो भी रिज़ल्ट होगा वो मुझे मंजूर होगा। और गुरुजी अक्सर कहते हैं जा ऐश कर, जा ऐश कर। तो संगत जी मैं तो ऐश ही कर रही हूँ। एग्ज़ाम के दिन मुझे कोई टेंशन नहीं थी, और जब क्वेश्चन आई CBT मोड एग्ज़ाम में,
तो संगत जी अब सब कुछ कुशल मंगल हुआ। मुझे लगा है कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा गुरुजी ने मेरे एग्ज़ाम को अच्छा कराया है, बट स्टिल मैं अपना रिज़ल्ट उन पर छोड़ देती हूँ और वो भी वही सब कुछ करते हैं, वही इस सृष्टि के करता धरता है संगत जी। मेरे गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे तो मेरे कई सारे शुक्राना सत्संग हैं जो मैंने शेयर किए हैं। आज भी मेरे गुरुपा को ये गुरुपा का हुक्म है कि मैं सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करूं। गुरुपा जो भी मुझसे बुलवाएंगे संगत जी मैं वही बोलूँगी। गुरुपा मुझे हमेशा मैसेज में कहते हैं, पुत्र जब सब कुछ जल्दी चंगा हो जाना है तो फिक्र ना कर, सब वधिया हो जाना है। गुरुजी ने ना संगत जी न जाने कितने रोग जो हैं वो नष्ट किए हैं, जिनको मैं जानती तक नहीं थी, जो मेरे को पता नहीं था। कई बार वो मुझे कैंसर से रिलेटेड चीज़ें शो करते थे, सत्संग शो करते थे। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मगर गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया है। अगर हम ध्यान से अपना जीवन संगत जी अपना जो जीवन है, जीवनचर्या को देखें और एक मिनट एक सेकंड हम हर एक मिनट हर एक सेकंड हम ब्लेस होते हैं। गुरुपा की ही मेहर है संगत जी। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे डील कर रही हूँ इन सब से। इतना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट और हेल्थ इशू है, सब गुरुपा की ही कृपा है संगत जी। गुरुपा अक्सर मुझे मोर के रूप में, कबूतर के रूप में, स्नेक के रूप में और दर्शन दे चुके हैं। गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो हर दुख को हरते हैं संगत जी। वैसे तो गुरुपा से मुझे जुड़े 2 महीने हो गए हैं और उन्होंने हमेशा मुझे शो किया है, वो मेरे अंग संग हैं संगत जी। सत्संग तो बहुत है, क्या ही कहूँ। रोटी में कई बार उन्होंने मुझे गणेश जी के रूप में दर्शन दिए हैं, हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए हैं, मुझसे लड्डू चढ़वाए हैं और मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करवाए हैं। आज का सत्संग यहीं पे ख़त्म करती हूँ संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सही में संगत जी, गुरु जी सच में हमारी मौज ही करवाते हैं। गुरु जी के साथ जुड़कर हमारी मौज ही मौज होती है संगत जी। गुरुपा बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपरंपार है संगत जी, जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। गुरु जी बहुत दयालु और बहुत कृपालु हैं संगत जी। गुरु जी का हर वेले का शुक्राना करो और हमेशा उनको यही कहो कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।